एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम रन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ यूजीसी नेट के लिए, और ये लॉ पेपर की सीरीज़ है। हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं और ये हमारा 7th पार्ट है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पैसेज को हमें पढ़ना है एंड देन इसका आंसर देना है। ठीक है, तो इस पैसेज पे बेस्ड हैं कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले मैं आपको 2 मिनट टाइम देती हूँ कि आप ये पैसेज रीड कर लीजिए और उसके बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए रीड कर लीजिए। आई होप आपने पढ़ लिया होगा, और अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को पॉज कर ले एंड उसको कंप्लीट कर ले, देन आगे बढ़े। ठीक है, तो चलिए मैं आंसर की तरफ बढ़ती हूँ। अगर आपका कंप्लीट नहीं हुआ तो प्लीज़ पॉज करें एंड देन पूरा पढ़ने के बाद ही आंसर पे आए। तो चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा, द कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट ऑफ एन अडल्ट इज क्रिमिनलाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लेजिस्लेशन। यानी कि इसमें बता रहा है कि जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट होते हैं ना एडल्ट के बीच में, वो क्रिमिनलाइज्ड किए गए हैं किस लेजिस्लेशन के अंदर। तो ये जो लेजिस्लेशन दिए गए हैं इन सब में कौन से लेजिस्लेशन के अंदर जो है क्रिमिनलाइज किया गया है कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट को। तो हमारा जो आईपीसी है ना, इंडियन पीनल कोड जो है, उसमें कंसेंशुअल सेक्स को जो है क्रिमिनलाइज किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ किया गया है? तो हमारा जो 377 है, सेक्शन नंबर 377 में है। अगर सेम सेक्स के लोग करते हैं कंसेंशुअल सेक्स तो ये क्रिमिनलाइज है, तो ये 377 में है। बट ये एक आगे हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। एक जजमेंट के बाद आने के बाद ये जो है 377 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर्ड हो गया है। बट ये सिर्फ आधी पार्ट जो है इसकी ह्यूमन के लिए जो है वो डिक्रिमिनलाइज हुआ है। लेकिन अगर वो अभी भी आप बेस्टैलिटी लाइक एनिमल के साथ जो है अननेचुरल सेक्स में इन्वॉल्व हो गए तो ये अभी भी क्रिमिनल एक्ट है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है इंडियन पीनल कोड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड है, तो ये सेम कॉम्प्रिहेंशन है जो हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन है, द फंडामेंटल राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इज कंटेन इन फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हमारे पास जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का, ठीक है, वो किसके अंदर आता है? यहाँ स्पीच नहीं दिया गया, यहाँ बस एक्सप्रेशन दिया गया है। तो स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोथ आर कवर्ड अंडर 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए। ठीक है, और इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं जो कि आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देन अगेन इट इज़ द सेम कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वेश्चन पे चलते हैं। जो बता रहा है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज वॉयलेटिव ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट। यानी कि अगर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस पे तो ये वॉयलेटिव है कौन से फंडामेंटल राइट का। अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या होता है? यानी कि एक लड़की होती है, जेंडर जैसे डिसाइड करते हैं, जैसे लड़की होती है लड़के होते हैं, वैसे ही थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया है एलजीबीटी का। ठीक है, एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए तो उनका सेक्सुअल ओरिएंटेशन अलग होता है। जो नॉर्मल लड़कियाँ या लड़के होते हैं उनके जैसा नहीं होता, उनका अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन होता है। तो ये इनके बेसिस पे उनको डिस्क्रिमिनेशन जो किया जाता है वो किस आर्टिकल का वॉयलेशन होता है। तो जो हमारा आर्टिकल नंबर 14 है, 15 है, 19 है एंड 21 है, इसका वॉयलेटिव है। ठीक है, कौन कौन सा है? 14, 15, 19 एंड 21, ये सब का वॉयलेटिव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
इट इज़ ऑल्सो द सेम कॉम्प्रिहेंशन। तो क्वेश्चन देखते हैं, या मैं इसी केस के बारे में बात कर रही थी। अब जो अब पैराग्राफ है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है किस केस का जजमेंट, ठीक है, किस केस का जजमेंट था जो हमने अभी पैराग्राफ पढ़ा ना, जो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा, वो किस जजमेंट का पैराग्राफ है। तो ये नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, इसी का ये पैराग्राफ है। और इसी केस में जो सेक्शन नंबर 377 है ना आईपीसी की, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हुआ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है। तो इसीलिए हमारा क्या होगा, राइट आंसर नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। लेकिन याद रखिएगा पूरा 377 नहीं हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर, ठीक है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फिर आपको दूसरा पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, ये आप फिर से रीड कर लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देती हूँ, तो रीड कर लीजिए। आई होप आपने रीड कर लिया होगा, और अगर रीड नहीं कर पाए हैं तो वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं आगे के पार्ट, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, अगर नहीं रीड किया तो आप प्लीज़ पॉज करके वीडियो जो है एक बार फिर से रीड कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। तो जो डिसीजन था, द डिवीज़न बेंच ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट शार्पली berated non-governance was observed in which of the following case। तो कौन सा डिवीज़न बेंच था उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो जिसने शार्पली बिरेटेड कर दिया नॉन गवर्नेंस को, ठीक है, नॉन गवर्नेंस, और वो किस केस में किया था, ये ललित मिगलानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के केस में जो था, डिवीज़न बेंच का केस था ये उत्तराखंड हाई कोर्ट का, इसमें इसने बिरेटेड कर दिया नॉन गवर्नेंस को, ठीक है, ललित मिगलानी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ना होगा बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट, ठीक है। बिफोर कमिंग टू द क्वेश्चन पार्ट हमें क्या करना होगा, कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से पढ़ना होगा और उसके बाद आंसर देना होगा। नेक्स्ट अगेन सेम कॉम्प्रिहेंशन, तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। द उत्तराखंड हाई कोर्ट इन अनदर केस रीट्रीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन नेविगेशन एज कोटेड इन द पैराग्राफ रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग केस। अब हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें दूसरे केस के बारे में भी दिया गया जो उत्तराखंड हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, और उसमें रिट्रीट किया था कॉन्स्टिट्यूशन नेविगेशन के बारे में। तो वो कौन सा केस था, तो ये था मोहम्मद सलीम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड का केस, ठीक है, मोहम्मद सलीम। अब आपको पैराग्राफ में सारा कुछ आंसर ही केस का नाम दिया रहेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसमें कुछ हिंट दिया होगा या किसी जजमेंट का पैराग्राफ होगा। जैसे नवतेज सिंह जौहर में आपको आंसर दिखा कि वो जजमेंट किस केस का पार्ट है, तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स दिए हैं और उससे आपको डिसाइड करना है कि ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था। ऐसे पूरे एग्जैक्ट आपको आंसर नहीं दे दिया जाएगा जैसे कॉम्प्रिहेंशन में रहता है, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा सेम पैराग्राफ पे है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टर्म पेरेंट्स पैट्रिया रेफर्स टू, ये जो टर्म है ना पेरेंट्स पैट्रिया, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब है पेरेंट्स टू हिज ओन कंट्री और स्टेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, पेरेंट टू हिज ओन और हिज और हर ओन कंट्री और स्टेट, ठीक है, ये होता है पेरेंट्स पैट्रियार्क का मतलब। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेम पैराग्राफ है। तो द टर्म लोको पेरेंटिज रेफर्स टू, अब लोको पेरेंटिज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ पेरेंट, ठीक है, लोको पेरेंटिज मतलब इन प्लेस ऑफ पेरेंट। अब देखिए लोको पेरेंटिज मतलब होता है इन प्लेस ऑफ पेरेंट्स, एंड जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था पेरेंट्स पैट्रिया, इसका मतलब होता है पेरेंट्स टू हिज और हर ओन कंट्री और स्टेट, यानी कि अपने कंट्री या स्टेट का पेरेंट्स होना। और ये जो है दूसरा वाला टर्म लोको पेरेंटिज, इसका मतलब होता है इन प्लेस ऑफ पेरेंट, तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको कंपैरेटिव भी बता दिया मीनिंग दोनों का। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये भी सेम कॉम्प्रिहेंशन पे है, तो देखते हैं क्वेश्चन, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आज का।
तो जो है हिंदू आइडल इज ए जूरिस्टिक एंटिटी कैपेबल ऑफ होल्डिंग प्रॉपर्टी वॉज लेट डाउन इन। तो जो हिंदू आइडल होते हैं ना, हिंदू आइडल ये एक जूरिस्टिक एंटिटी मानी जाती है जो कि कैपेबल है होल्ड करने के लिए प्रॉपर्टी। ठीक है, हिंदू आइडल जो है वो कैपेबल है कि वो प्रॉपर्टी होल्ड कर सकता है। और ये किस केस में लेट डाउन हुआ था? ये योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स में लेट डाउन हुआ था कि हिंदू आइडल जो है ना एक जूरिस्टिक एंटिटी है जो कैपेबल है कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकती है। हिंदू आइडल के बारे में इसमें दिया गया, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, योगेंद्र नाथ नस्कर वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये हो गए हमारे आज के क्वेश्चन। आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको डिफ़िकल्टी कहाँ आ रही है, मैं मीनिंग और क्लियर करके बताऊँ या फर्दर एनी इम्प्रूवमेंट अगर आप वीडियो में चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। उसमें मैं रेगुलरली इन्फॉर्मेशन अपडेट करती रहती हूँ। फर्दर जो है मेरी अगली जो है वीडियोस हरियाणा जुडिशरी पे भी, हरियाणा जुडिशरी और यूके एपीओ पे मैं सोच रही हूँ अगले वीडियोस लेने। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि मैं कौन से पहले वीडियो लाऊं, क्योंकि हरियाणा जुडिशरी जो है ना वो शायद पहले होगा हमारा अक्टूबर एंड और नवंबर के फर्स्ट वीक में हरियाणा जुडिशरी हो जाएगी। तो आई एम प्लानिंग टू कंडक्ट माइनर एक्ट सीरीज़ और मैं मॉक टेस्ट के बारे में भी सोच रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आप क्या चाहते हैं पहले, कि मैं क्या लेकर आऊँ पहले। ठीक है, सो आई एम साइनिंग ऑफ टू दिस सेशन। थैंक यू।